हाय वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है यार। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है भाई साहब। बहुत ही सीक्रेटली ये वीडियो निकली है कि भाई साहब पाकिस्तान का परमाणु बम होने का दावा है गलत। पाकिस्तान के पास है 0 परमाणु बम। भाई है ही कोई नहीं। हाँ, पूरे सुनकर पूरे पाकिस्तान में हड़कम। वे झूठी धमकी देते हैं लोग। वही तो, ये देखो ना भाई, परमाणु बम ही नहीं है हमारे पास। चलो ये क्या है भाई साहब। हाँ ना यार, ये कौन सी खानदान से खबर सीक्रेट निकल आई है। वॉच करते हैं वीडियो। वॉच करते हैं यार भाई हम। फिर यानी हम भी कहते हैं हमारे पास 150 है। हाँ ना, वॉच करते हैं भाई। कौन ऑन करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। क्या नई नई जो चीजें निकल कर सामने आ रही हैं जो इससे पहले कभी सुनी नहीं गई हैं। सबसे पहले सुन लेते हैं बयान। जी, इम्तियाज गुल की ये प्रतिक्रिया, ये बयान आपने सुना होगा जिसमें वो एक नया खुलासा कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ये दिन कुछ अच्छे नहीं है। पिछले हफ्ते हमने एक लॉस बर्दाश्त किया और एक अब उससे भी बड़ा लॉस हमें आज बर्दाश्त करना। पाकिस्तान के अपने न्यूक्लियर हथियार नहीं है, उसको बनाना नहीं आता। देखिए, अमेरिका कब से हमें कह रहा है बम मत बनाओ। ये तो भारत का हमने बात नहीं सुना। उन्होंने भुट्टो को कहा वी विल मेक अ हॉरिबल एग्जांपल आउट ऑफ यू। अब्दुल कादिर खान की हम बात किया करते थे। मुझे एक पाकिस्तानी रिटायर्ड राजदूत ने कहा, मुझसे कहा, एम्बेसडर ये तो हीरा मंडी में नाचने वाला था। पाकिस्तानी सुरक्षा विश्लेषक का चौंकाने वाला खुलासा देखा जा रहा है। नूर खान एयरबेस को लेकर इम्तियाज गुल का बड़ा दावा सामने आया। नूर खान एयरबेस को अमेरिकी सेना का ठिकाना बताया है। नूर खान एयरबेस पर कथित तौर पर यूएस का नियंत्रण है, ये कहा है। पाक सेना के अधिकारियों को एयरबेस में हस्तक्षेप की अनुमति भी नहीं, ये बताया गया है। तो देखिए, यहाँ पर नूर खान एयरबेस को लेकर इम्तियाज गुल ने बड़ा दावा किया और कहा, अंदाजा लगाइए कहाँ से हमारा न्यूक्लियर शुरू हुआ है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की सफारतकारी कितनी अहम थी। इसको कुछ नहीं आता था और एक व्यक्ति न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकता। बोले और आपके साथ जो इंडिया कर रहा है उसके बारे में भी मुंह ना खोले। कौम का रिजॉल्व और डॉक्टर कदीर खान को भी सल्यूट। कहते हैं कि मुझे चकलाला एयरबेस पर, यही नूर खान एयरबेस पर एक कमरा दे दिया गया और एक मेज और कुर्सी दे दी गई कि चलें जी बम बनाए। वाह, हमने वहां से शुरू किया है। तो वो हमें सुनाते थे, हम बड़े हैरान होते थे कि सर मेज कुर्सी। उन्होंने कहा हाँ, मेज कुर्सी एक दे दी गई और कमरा दे दिया गया बेस के ऊपर, क्या बॉम्ब शुरू करें। तो कहते हैं ना कोई नो हाउ तो कुछ नहीं था उनके पास। फिर हमारे पास साइंटिस्ट कोई नहीं थे, जाहिर है लेक्चर एक्सपर्टीज कोई नहीं थी। लेकिन जनाब वो ये समझ बैठे थे कि शायद नूर खान बेस उन्हीं का हो गया है, मुकम्मल तौर पे उनकी निगरानी में है। और यही वजह थी कि एक मर्तबा एक हमारे एयरफोर्स के अफसरान ने कुछ पूछने की कोशिश की वहां पे जो अमेरिकी मरीन थे। जब सामान जहाजों से उतर रहा था तो उनको कुछ शक हुआ। जब शक हुआ तो उन्होंने पूछा कि है क्या। तो उसने कहा कि सॉरी, हम आपको ये नहीं बता सकते, तो हमारा अमेरिका का सामान है। तो जब हमारे अफसरान ने थोड़ी सी मुजामत की तो अमरीकी मुहाफिज ने या मरीन ने पिस्तौल निकाल लिया, सब पे पिस्तौल फाड़ लिया कि आपको इस बात का कोई इख्तियार नहीं है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन। तो अमेरिका का ही राज है ना। अलीशिया, लेकिन हमने इसको आगे कर दिया क्योंकि उस समय अमेरिकियों ने हमें दिए थे अपने न्यूक्लियर हथियार अपने पास, यानी पाकिस्तान में रखने के लिए, ताकि अगर रूस कुछ पंगा ले तो फिर हम उसका मुकाबला कर सकते थे। सोवियत संघ टूट चुका था तब। देखिए, जो भी थी इस पे बात करना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। हिंदुस्तान ने कर लिया है, उसने वो कदम कर लिया और इसके बाद अमेरिका ने कुछ नहीं कहा। बल्कि अमेरिका तो इंडिया और मैं समझता हूँ नेतन्याहू ये मिल के किया। मैं पहली दफा 1976 में शायद मैं आया, जब ये 74 में हिंदुस्तान पहला धमाका कर चुका था। पहला धमाका हिंदुस्तान ने किया था 1974 में और उसको उन्होंने उस धमाके को नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा। अच्छा। ये डॉक्टर कदीर साहब कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान हुआ, ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हो चुका था। तो मैं पाकिस्तान स्पेशली नीदरलैंड से, हॉलैंड में होते थे, वो आया मैं कहते हैं, और मैंने भुट्टो साहब से मुलाकात करके कहा कि हमें भी न्यूक्लियर जाना चाहिए। भुट्टो साहब ने कहा हमारा तो कोई है नहीं यहाँ पे, सेटअप नहीं है, तो आप साल बाद आइए, मैं कुछ करता हूँ। कहते हैं मैं साल बाद दोबारा आया, खुद मैंने उससे ऐसे सुना उनसे, तो साल बाद आया तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी। ये सब रखा हुआ था अमेरिकन कंट्रोल के अंदर। कुछ चाइनीज डिप्लोमेट्स भी हैं जो अपना देश छोड़ के चले गए हैं। पाकिस्तानी तो सारे भाग जाते हैं, राजदूत जितने होते हैं, जनरल होते हैं, वो अमेरिका में चले जाते हैं, यूरोप में चले जाते हैं। वो भारत की तरह नहीं है, हम सब अपनी जन्मभूमि में लौट के आते हैं। ये तो माँ है हमारी भारत। तो उस वक्त से उन्होंने दे मेड अ हॉरिबल एग्जांपल ऑफ भुट्टो। अब बम से हमारा बम लेना
लाजिम है। मैं जो कह रहा हूँ अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मेरे अमेरिकन दोस्त हैं, कुछ ऐसे थे जो पहले इंटेलिजेंस में थे, कुछ यूरोपियन दोस्त हैं, कुछ अमेरिकन राजदूत रह चुके हैं, जनरल्स रह चुके हैं, CIA में कुछ लोगों ने कहा। हमारा अपना ग्रुप है, तो ये सब रिटायर्ड है, लेकिन इनकी जानकारी अभी अहम है। उन्होंने इसलिए नेतन्याहू ने कह दिया, और मैंने अपने कान से सुना कि ईरान के बाद पाकिस्तान का टर्न आ रहा है। लेकिन पहले मैं जरा इमरान साहब की तरफ आऊंगी। बोल दिया है इमरान साहब, तुम्हारी बारी है। बड़ा ये दुखी सा दिल है। पिछले हफ्ते हम उमर शरीफ साहब को याद कर रहे थे और हम कह रहे थे कि बहुत नुकसान हुआ, बड़ा कीमती असासा थे वो पाकिस्तान के, और आज ये अफसोसनाक खबर सुबह सुनने को मिली। बड़ा दिल दुखी हुआ। लेकिन आप क्या समझते हैं, बड़ा खुलासा हो गया, क्या डॉक्टर साहब की जो जिंदगी थी उसको देखते हुए उन्होंने मुझे ये बताया है, चाइनीज ने, कि चाइनीज को वहां जाने नहीं दिया जाता था। अच्छा। और एक दो बार ऐसा हुआ है कि जो चाइनीज विजिटर्स आए थे बाहर से, उन्होंने उनको ले गए थे, एक आधे जनरल को आंखों पे एक तरह से पट्टी बांध के, और अमेरिकन को भी ले गए थे, भाई ये देखिए आउट आउट आउट। और फिर वो कहते हैं कि चाइनीज बड़े इंप्रेस हुए, अमेरिकन बड़े इंप्रेस हुए, आपने इतने गहरी जगह बना दी है जहां पे आप अपना काम कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल कोई इस तक पहुंच नहीं सकता। हमने क्या किया था, और ये मैं पूरी अथॉरिटी के साथ कह रहा हूं, जो इसका एयर कंडीशनिंग का डक्ट होता है जिसमें से हवा ये लोग अंदर खींचते हैं या बाहर फेंकते हैं, उसके थ्रू, जिसके शायद साइज 1 मीटर बाय 1 मीटर से भी कम होगा, 2 फुट बाय 2 फुट होगा, उसके थ्रू हमने ये अपनी एक मिसाइल भेजी, अंदर जाके फट गई। और मेरा मानना है कई सौ, ये वही लोग मुझे अमेरिकन फ्रेंड्स बताते हैं, कई सौ पाकिस्तानी जो ऑफिसर्स थे, सोल्जर्स थे और साइंटिस्ट थे वहां पे जो काम कर रहे थे, वो खत्म हो गए। इसमें कोई शक नहीं। आज जो है ना, पूरी कौम ना सिर्फ दुखी, बल्कि मैं समझता हूं कि अगर जैसे ही वो मिसाइल फटी, हर जगह आग लग गई। तो इसीलिए वहां से किसी का शव नहीं मिला, बल्कि यहां तक कि पाकिस्तानी आर्मी जो हमेशा झूठ बोलती है, झूठ तो उनका सबसे बड़ा दान है, उनको तो अल्लाह ने सिखाया है कि झूठ बोलो, तो उन्होंने क्या किया कि बुलडोजर चला दिए। ओहो, ये देखो ना भाई, क्या खुलासा हो चुका है। मतलब कि भाई साहब, हमारे पास कोई बम ही नहीं है। देखो ये मतलब कि भाई साहब, अब तो भारत को डर ही नहीं है फिर। ये तो खुलासा हो रहा है भाई। ये तो बंदा साफ साफ कह रहा है कि भाई साहब, भाई पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। यानी भाई भारत अब, भाई साहब तभी तो भारत अब डर नहीं रहा हमसे। ये क्या मिशन सिंदूर चला है, वही ना, ये क्या है भाई। और कहता है कि भाई पाकिस्तान को अमेरिका ने दे दिए। ये यार, ये चीज हमें पहली दफा पता चली कि रशिया को करो। देखो यार भाई, इनके पास तो बनाने की बना ही नहीं सकते, ये तो किसी ने बनाया ही नहीं। वो यार, ये बंदा कौन है? ये मतलब कि भाई है भी मुस्लिम है, ये कहीं पाकिस्तान से तो उधर नहीं गया? क्या पता, हो सकता है यार। इसको इतनी डीप नॉलेज, तो हमें नहीं पता, इतनी डीप नॉलेज इसको पता है यार। हाँ ना, हर चीज पता है इसको यार। ये कहता है मैं बड़ा पक्का होके बोल रहा हूँ। हाँ ना, कि भाई साहब पाकिस्तान के पास कोई बम नहीं है। ये आप खुद सोचो कि कितनी बड़ी बात ये कर रहा है यार। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो चुका देने वाली बात है। ये क्या हो रहा है भाई? मतलब कि एक तरफ हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, हम भाई साहब इस टाइम बड़े भाई वो टेंशनों में गिरे हुए, ऊपर से ये एक और टेंशन। बिल्कुल सही बोला भैया, टेंशन ही टेंशन है यार, हमें तो मिल रही है भाई साहब, हम कहाँ जाएं यार। हाँ ना, ऐसी बातें निकलेंगी तो टेंशन तो पैदा होगी। हाँ ना, वो भाई कहता है कि भाई साहब अमेरिका का पाकिस्तान पे कब्जा है, एयरबेसों पे यार वो तो आते जाते रहते हैं। बिल्कुल। देखो ना, अभी हम लोग उनको हर चीज में जिंदाबाद जिंदाबाद बोल रहे हैं, अमेरिका जिंदाबाद। अमेरिका हमारे भाई साहब साथ अभी फिलहाल कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे रेट चुक रहे हैं, तो उनका अपना देश है ना यार। अब भारत भाई साहब उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, तो उनकी जल रही है कि भाई साहब भारत हमें क्यों मुंह तोड़ जवाब। भारत अपने बाप की नहीं सुनता तो वो तू क्या चीज है बे? बिल्कुल। भारत मोदी जी का देश है, वो एक शेर का देश है जो वो चला रहे हैं। बिल्कुल। अमेरिका ने भारत को जलाने के लिए क्या किया है, हमारे आर्मी जनरल को बुला लिया है चीफ गेस्ट पे अपनी अमेरिका की परेड में। और भारत को क्या लगे यार? बिल्कुल, भारत को घंटा फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो भाई आपकी क्या थॉट है, ये जो चीजें चल रही हैं, इधर ही वीडियो तुम करते तो